Assalamualaikum everyone. Welcome to the stream of knowledge. Today we will learn about Neisseria meningitis. भाई आज के इस लेक्चर में हम क्या स्पेशल सीखेंगे? हम Neisseria meningitis की मॉर्फोलॉजी, इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, विरुलेंस फैक्टर के बारे में सीखेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स, लैब डायग्नोसिस और एंटीबायोटिक थेरेपी को भी सीखेंगे. So let's start. Now the question is, what is Neisseria meningitis? Another name for Neisseria meningitis is एन meningitis या फिर meningococcus. अब ये वर्ड meningococcus हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? Meningio mean meninges. Remember, brain have 3 layers called meninges that protect the brain, and inflammation of these layers is called meningitis. And coccus is the cocci or round shaped bacteria. मीन Neisseria meningitis एक राउंड शेप बैक्टीरिया है जो ह्यूमन ब्रेन में meningitis कोज करता है. वैसे तो ये सेप्सिस और DIC जैसी और भी डिजीजेस कोज करता है जिनको हम थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करते हैं. भाई ये जो एक स्लाइड है ये हमें क्या शो करी, हमें क्या एक्सप्लेन करी है? अगर हम इस स्लाइड को जूम करें तो हमें पता चलेगा भाई ये तो एक ग्राम स्टेन की स्लाइड है और यहाँ बैक्टीरिया ने तो पिंक कलर रिटेन किया है, और जो बैक्टीरिया पिंक कलर रिटेन करते हैं वो तो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और जो पर्पल कलर को रिटेन करते हैं दैट आर ग्राम पॉजिटिव. तो भाई यहाँ पे बैक्टीरिया ने यानी कि Neisseria meningitis के बैक्टीरिया ने पिंक कलर को रिटेन किया है, मीन्स इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और अगर हम थोड़ा और फोकस करें तो हमें पता चलेगा भाई ये तो राउंड या स्फेरिकल इन शेप है, मीन इट इज कोकाई. और एक और खास बात, अगर हम इसे फर्दर जूम करें तो हमें पता चलेगा भाई ये बैक्टीरिया तो पेयर में अरेंज हुए हैं, मीन्स दीज आर डिप्लोकोकाई. और अगर हम इस पर फोकस करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये तो किडनी बीन्स की तरह हैं. मीन्स द Neisseria meningitis is gram negative cocci or diplococci, mean it is diplococci and resemble paired kidney beans. That was all about the morphology of Neisseria meningitis. Now let's discuss about its important properties. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना क्योंकि ये लैब डायग्नोसिस के साथ रिलेट करती होती हैं. अच्छा, अभी तो हमने सीखा कि ये एक क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में सीखा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है विच इज मेड अप ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड, या फिर इसका दूसरा नाम एंडोटॉक्सिन होता है. और ये एंडोटॉक्सिन शॉक की कंडीशन कॉज करता है. मीन कि अगर ये ग्राम नेगेटिव है तो इसके पास भाई आउटर मेम्ब्रेन में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होगा. ओके, और एक और स्पेशल बात जो सिर्फ Neisseria की स्पीशीज के लिए है वो ये है कि इसका एंडोटॉक्सिन लिपो ओलिगोसेकेराइड से बना है, जबकि बाकी जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो सब लिपोपोलीसेकेराइड से उनका एंडोटॉक्सिन या उनकी आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है. क्यों? क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो लिपोपोलीसेकेराइड की कंपोजिशन में ओ पॉलीसेकेराइड है या फिर सोमैटिक पॉलीसेकेराइड है, यहाँ पे ये ओलिगोसेकेराइड होते हैं. मीन Neisseria meningitis की लिपोपोलीसेकेराइड में फ्यू शुगर कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर कंपोनेंट्स होते हैं. जबकि Neisseria meningitis की ये जो एंडोटॉक्सिन है उसके पास बहुत थोड़े शुगर कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है, उसकी एंडोटॉक्सिन को लिपोओलिगोसेकेराइड कहा जाता है. ओके अब तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको चॉकलेट एगर पे कल्चर किया जाता है. चॉकलेट एगर क्यों? भाई चॉकलेट एगर इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, जबकि जो दूसरे एगर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ब्लड एगर वगैरह हैं, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं या टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं. अच्छा, तो क्या चॉकलेट एगर नहीं करता? भाई चॉकलेट एगर की बात ये है कि ये भी होता ब्लड एगर ही है, इसमें चॉकलेट नहीं डालते, जो कि हमने पहली दफ़ा सीखा था लैब में कि भाई इसमें चॉकलेट डाल दो. तो हमने अपने टीचर से पूछा, वो कहते भाई इसके अंदर ना आप चॉकलेट डाल दो देन इट इज़ कॉल्ड चॉकलेट एगर. ऐसा नहीं है, होता ये ब्लड एगर है. और ब्लड एगर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाता है, और इस हीट की वजह से जितने भी टॉक्सिक मेटल्स वगैरह या फैटी एसिड्स वगैरह वो इनहिबिट हो जाते हैं, और उनकी जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ईजिली ग्रो कर जाएगा. अब ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं. भाई ऑक्सीडेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? मीन ये ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. अब जब ये ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो इनके लिए ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. अब वो क्या है भाई, लैब में हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास ना पेपर होता है, और उस पेपर के ऊपर फिनाइल
फिनाइलिन डाइएमाइन रिएजेंट उसके अंदर होता है। देन क्या किया जाता है, बैक्टीरियल कॉलोनी, ये कल्चर से ली बैक्टीरियल कॉलोनी, और देन इसके ऊपर हम रब कर देते थे, और रब करने से बहुत प्यारा सा पर्पल कलर सा आता है। तो भाई एज यू कैन सी हियर दिस पर्पल और ब्लैक तो कम ही होता है, ज़्यादातर पर्पल होता है। पर्पल कलर इंडिकेट करता है कि यस दिस इज नजीरिया स्पीशी। और भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव देते हैं, जैसे सूडोमोनास वगैरह, लेकिन नजीरिया भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब अगली प्रॉपर्टी है कि इसके पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी होता है। अब इस कैप्सूल के भाई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि ये जो कैप्सूल होता है ना, ये विरुलेंस के अंदर रोल प्ले करता है, जो कि हम पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे। बट इसको हम एज अ इम्यूनोजन वैक्सीन के अंदर भी यूज़ करते हैं। इम्यूनोजन कैसे है ये, अब इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात, ये ही कैप्सूल सीरोटाइप्स को भी डिटरमिन करता है। अब ये क्या बात हुई, हमने अपने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के लेक्चर्स में पढ़ा था कि भाई ये कैप्सूल किससे मिलके बना होता है, पॉलीसेकेराइड से। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है, शुगर के कंपोनेंट। और ये जो शुगर के कंपोनेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया के स्ट्रेन में वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि ना एक बैक्टीरिया है, या फिर हम नजीरिया मेनिंजाइटिस की एग्जांपल लेते हैं, उसके पास 13 स्ट्रेन्स होते हैं। अब वो 13 स्ट्रेन्स हमने किस बेस पे लिए हैं, उन सब के पास डिफरेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। मींस ये डिफरेंट अगर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, तो अगर फॉर एग्जांपल ए वाला, बी वाला, सी वाला, इन सब के अगेंस्ट अब ये सब एक एंटीजन के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ए स्ट्रेन जिसके पास ए कैप्सूल है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो वो ए एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करेगा, बी स्ट्रेन वाला बी एंटीबॉडीज को। तो इस तरह क्या होगा, इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट होगी। अब जब हम इसीलिए हम कैप्सूल को यूज करते हैं एज अ इम्यूनोजन वैक्सीन के अंदर। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की बेस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरोटाइप्स है वो ए, बी, सी, वाई, डब्ल्यू 135 होती है। भाई बी पहले आना चाहिए था। एज यू कैन सी हियर, अगर एक स्ट्रेन है उसके पास ए कैप्सूल है, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट ए एंटीबॉडीज बनेंगी। और अब ये एक मतलब कि अगर हम लोगों ने ए नजीरिया मेनिंजाइटिस को प्रोटेक्ट करना है, मतलब उससे अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी है, तो हम ए के स्ट्रेन को यूज़ करेंगे। सीरोटाइप जो ए है, ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस कोज करती है, क्योंकि नजीरिया मेनिंजाइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, मेनिंजाइटिस। तो सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस जो कॉज करती है वो ए स्ट्रेन होता है। बाकी जो बी है, मतलब कि वो ज़्यादा डिवेलप्ड कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं, बट डिवेलप्ड कंट्री में वो ज़्यादातर करती है। That was all about the important properties. I hope you learned something. If you really learned something, then go do subscribe, like, comment, and share. Then in our next lectures, we will discuss about भाई इसकी pathogenesis, इसकी clinical findings, इसकी epidemiology, सब कुछ डिस्कस करेंगे. So stay connected. Goodbye, Allah Hafiz.